देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 4 महीने, सिर्फ 4 महीने जिस पुल का उद्घाटन जनवरी में बड़े बड़े भाषणों और फीता काट कर किया गया था, वही पुल मई आते आते पानी में समा गया। अब हजारों लोग परेशान हैं। बच्चे नाव से जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सवाल है, आखिर जिम्मेदार कौन? क्या जनता का पैसा सिर्फ दिखावे और कमीशन खोरी में बहाया जा रहा है? आज हम इस पूरे मामले को 5 बड़े सवालों के जरिए समझेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, आखिर हुआ क्या जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया? देखिए, खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड में कोसी नदी के बढ़ते जल स्तर से कपसिया और बीरवास जो पीपा पुल है उसका दक्षिणी हिस्सा निकल गया है। आपको बता दें कि देखते ही देखते पुल धंस गया, कई जिले का संपर्क टूट गया। मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर और खगड़िया के लोगों के लिए ये पुल मतलब जीवन रेखा था। लेकिन अब लोग घंटों भटकने या नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, लोग मौके पर जमा हो गए, प्रशासन को कोसने लगे। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये कोई 20-25 साल पुराना पुल नहीं था। ये वही पुल है जिसका कुछ महीने पहले उद्घाटन किया गया, यानी जनता का विकास का सपना दिखाया गया। लेकिन हकीकत में उन्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा। ग्रामीण का कहना है अगर पुल इतना कमजोर था तो आखिर दुर्घटना क्यों किया गया? ये सिर्फ फोटो खिंचवाने और वाही लूटने के लिए जनता की जिंदगी का दवा कहीं ना कहीं दाव खेला गया ना। कोई तो गिरा ही होगा। जी मुस्कान, ऐसे में उद्घाटन के 4 महीने बाद ही पुल धंस गया, तो क्या ये सीधा भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, अब ये कल्चर है हमारे बिहार का। अब देखिए, अब बिहार में सब अमीर बहुत जल्दी होता है, ये समझिए। बिहार में अमीर होना बहुत आसान है। श्रीकांत सर भी बता रहे थे कि भाई जो छोटा छोटा सोचिए ठेकेदार है जिसका लेवल है 10-20 लाख का, वो 2-3 करोड़ बिहार में कमा ले रहा है। तो बिहार में बेरोजगारी नहीं है। हम नहीं मान रहे बिहार में कोई बेरोजगारी है। जिसके पास थोड़ा सा भी अकल है वो पैसा निकाल ले रहा है। अब समझिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनवरी 2026 में जिस पुल का उद्घाटन बड़े गर्व के साथ किया गया वो मई आते आते टूट गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी मजबूत निर्माण कुछ महीने में नहीं टूटता जब तक उसमें भारी लापरवाही या भ्रष्टाचार ना हुआ हो। स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों ने साफ आरोप लगाया है कि पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है, तकनीकी मानकों की अनदेखी की गई है, सिर्फ कागज पे मजबूत पुल दिखाया गया है। गोगरी प्रखंड के मुखिया और सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि पुल का फाउंडेशन इतना कमजोर था कि कोसी नदी का सामान्य कटाव भी नहीं झेल पाया। अगर इंजीनियर सही होता तो गुणवत्ता की जांच ईमानदारी से होती तो आज पुल पानी में नहीं होता। अब जनता भी सवाल पूछ रही, भाई करोड़ों रुपए कहाँ गए? वो अधिकारी और ठेकेदार के किसके, मतलब वो पैसा जा कहाँ रहा है? ठेकेदार ले रहा है, इंजीनियर ले रहा है, अधिकारी ले रहा है, नेता ले रहा है। क्योंकि अगर जनता का पैसा ईमानदारी से लगाया गया होता तो पुल 4 महीने में नहीं टूटता। ये सिर्फ तकनीकी विफलता नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का जीता जागता उदाहरण बन गया है। मुस्कान, ऐसे में क्या हर बार कोसी नदी का जो बहाना है वो बनाकर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? जैसे ही हादसा हुआ तुरंत बयान आ गया कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अरे भाई, कटाव तेज था, जमीन कमजोर हो गई थी। लेकिन सवाल तो यही है ना, क्या इंजीनियर को ये पहले से नहीं पता था कि वहां कोसी नदी तेज बहाव आता है? कोसी नदी कोई नई नदी आई है? वाई कार्ड एंट्री कर गई कोसी नदी? अरे बिहार का शौक कहा जाता है क्योंकि हर साल बाढ़ और कटाव होता ही है। अगर ये बात सबको पता है तो फिर तभी ना उसको इतना ज्यादा पैसा दिया गया है कि वैसा बनाया जाए, वैसा फाउंडेशन रखा जाए कि वो नहीं टूटे। तो फिर उस नदी पर कमजोर पुल क्यों बनाया गया? असल समस्या यही है कि हर बार प्राकृतिक आपदा का बहाना बनाकर जिम्मेदार लोग बच निकलते हैं। लेकिन कोई सच्चाई नहीं कहता मजबूत डिजाइन, सही निर्माण होने पर पुल इतनी जल्दी नहीं टूटते। देखिए, विशेष मानते हैं कि कोसी जैसी नदी पर निर्माण करते समय विशेष तकनीकी सावधानी जरूरी होती है। लेकिन यहाँ लगता है कि नियमों को ताक पे रखकर सिर्फ काम दिखाने की जल्दी थी। अगर हर बार नदी को दोष देकर भ्रष्टाचार छिपाया जाएगा तो जनता आखिर कब तक भुगतते रहेगी भाई? तो नदिये से पार करते रहेगी पूरा जीवन। इस हादसे का सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ है? जनता। देखिए, सबसे ज्यादा मार कौन खा रहा है? आम जनता को पड़ रही है। जिन नेताओं और अधिकारियों ने उद्घाटन के समय बड़े बड़े दावे किए थे उनकी जिंदगी पर शायद कोई असर नहीं पड़ा होगा, लेकिन गांव के गरीब लोग आज बुरी तरह परेशान हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे नाव से नदी पार करके जा रही है। तो हम लोग पापा के समय ना सुनते थे जी कि पहाड़ पार करके जा रहे हैं, भूत से मिलते हुए जा रहे हैं, तो नदी पार करके हम लोग स्कूल जाते थे, तुम लोग बस से जा रहे हो। तो ये सब तो अब सुनने को मिल रहा था। कितना शर्मनाक है। बिहार बहुत डेवलप है। देखिए, ये हम लोग अभी नदी से हमारे बच्चे जाते हैं। अब हम लोग भी कहेंगे कि हम लोग के टाइम में जानते हो जो बच्चा था ना, हम लोग से भी छोटा बच्चा, वो सब नदी पार करके जाता था। वो सब तो अपने बच्चा को बोलेगा ना भाई।
जो जेंजी है। देखिए, मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है, छोटे दुकानदार किसान आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, कई गांव का संपर्क पूरी तरह कट गया है। ग्रामीण का कहना है कि पुल उनके लिए सिर्फ सड़क नहीं था बल्कि जिंदगी का सहारा था, वही सहारा टूट चुका है। बरसात के मौसम में नाव से सफर करना जानलेवा हो सकता है, लेकिन मजबूरी में लोग वही कर रहे हैं। सबसे दुखद बात यह है कि हादसे के बाद हर बार की तरह सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जल्द मरम्मत होगी, काम में चेंज होगा, लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर शुरुआती में ईमानदारी से काम होता तो आज ये मरम्मत की नौबत क्यों आती। और 4 महीने में कोई मेंटेनेंस मांगता है कोई पुल। अब आगे क्या होगा? सिर्फ मरम्मत या दोषियों की कार्रवाई भी होगी? देखिए, बड़े लोग हैं, बड़े लोग पे क्या बोलिएगा, कुछ नहीं होगा। घटना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, निरीक्षण हुआ है और मरम्मत का आदेश दिया गया है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। जनता अब सिर्फ पुल की मरम्मत नहीं चाहती बल्कि जिम्मेदार लोग के पे कार्रवाई चाहती है। लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय पे जांच हो, ये पता लगाया जाए कि निर्माण में किन अधिकारी और ठेकेदार की भूमिका थी। अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है तो उन लोगों पर सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बार भी सिर्फ खाना पूर्ति हुई तो भविष्य में ऐसे हादसे फिर होंगे। इस हर बार नुकसान जनता को ही उठाना पड़ेगा। बिहार में पहले ही कई पुल सड़क निर्माण के कुछ समय बाद ही टूटने लगे मामला आ चुका है। ऐसे में यह घटना सिर्फ एक पुल का मामला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पे कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और मुझे लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है, उसको फिर से टेंडर मिल जाएगा। इंजीनियर साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिहार सरकार है, आपको टेंडर मिल ही जाएगा, उतना नहीं परेशान होना है। तो सुना आपने, तो खगड़िया का यह हादसा सिर्फ एक पुल धंसने की खबर नहीं है, यह उस सिस्टम की तस्वीर है जहां उद्घाटन जल्दी होता है लेकिन निर्माण मजबूत नहीं होता, जहां जनता के टैक्स के पैसे से विकास का ढोल पीटा जाता है लेकिन कुछ महीनों में ही सच्चाई पानी में बह जाती है। अब सवाल सीधा है, क्या सरकार और प्रशासन सिर्फ मरम्मत कर मामले को दबा देगी या फिर उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने घटिया निर्माण कर हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है? क्योंकि पुल सिर्फ लोहे और लकड़ी का ढांचा नहीं होता, वह जनता की उम्मीदों का रास्ता होता है। और जब वही रास्ता 4 महीने में टूट जाए तो गुस्सा उठना भी जरूरी है और जवाब मांगना भी। अब देखना होगा कि इन तमाम इंजीनियरों पर क्या कार्रवाई होती है, या होती भी है या नहीं होती है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। आम नागरिक होने के नाते आपका हक बनता है सवाल उठाने का। धन्यवाद।